अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आई एम सलमान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट सोल्यूशन। ओके बेटा, आपको पता है कि एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो इसके अंदर मैंने सेकंड ईयर की जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 7 के पास पेपर करवाने जा रहा हूँ। ये पार्ट 2 है। पार्ट नंबर 1 में मैंने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के जो फार्मूले और आइडियाज है वो बता दिए हैं, और पार्ट नंबर 2 के अंदर एमसीक्यूज कराने जा रहा हूँ पास पेपर से। ठीक है, तो आपको पता है 2019 से लेकर 2010 के एमसीक्यूज करवा रहा हूँ। ठीक है जी बेटा, ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ईयर ले रहा हूँ मैं 2010 का ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ 2010। और दूसरी बड़ी मजे की बात, जो ब्लू मार्कर से सर्कल हुए होंगे ना बेटा, ठीक है, जिस तरीके से जो ब्लू मार्कर से सर्कल हुए हैं वो एमसीक्यूज जो है आपके किस में आए हुए हैं, चैप्टर नंबर 7 के होंगे। ठीक है, इस पेज के अंदर जो से ब्लू मार्कर से, जैसे ये ब्लैक से हुआ है लेकिन ये ब्लू से हुए हैं, जो ब्लू से हुए हैं वो आपके चैप्टर नंबर 7 से आए हुए हैं एमसीक्यूज। ठीक है, तो लिहाजा 2010 के अंदर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ एक एमसीक्यूज मिलेगा जो है पार्ट नंबर 14। ठीक है, तो 14 जो एमसीक्यूज है उसको हम देख लेते हैं वो क्या कह रहा है मुझे। ठीक है, तो उसको फिर हम पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो जरा देखते हैं। कह रहा है अ सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होगा इस इक्वेशन का। तो चलें जी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस जी एक्स, इसको मैं काट देता हूं। फिर क्या लिखा हुआ है प्लस 8y, और फिर क्या लिखा है माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये एक इक्वेशन दी है, आपको कह रहा है क्या मालूम करके बताओ, इसका सेंटर मालूम करके बताओ। सेंटर मालूम करने का सबसे आसान तरीका क्या था, मैंने कहा था जनरल इक्वेशन जो है उसको लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो लिहाजा एक्स एक्स वाले को इक्वल रखो और वाई वाई वाले को इक्वल रखो, और यहां से अपनी जी और एफ की वैल्यू मालूम कर लो। ठीक है, तो अभी मालूम कर लेते हैं। अच्छा, ये किसी बच्चों को डायरेक्ट याद हो तो आप डायरेक्ट याद कर लेना, 2gx को एक्स के बराबर रख दो और 2fy को इस y के बराबर रख दो। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है कि पूरी इक्वेशन लिखो। ठीक है, चलें जी मैं कर लेता हूँ। ये 2gx लिखा हुआ है, 2gx इज इक्वल टू माइनस 6y। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है 2fy इज इक्वल टू प्लस 8y। सिंपल। अब जरा देखें, ये x से x कट गया, ये मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड होगा तो 6 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 3 माइनस का। ठीक है, सिंपल। अब जरा इधर आ जाए, y से y कट गया मेरे पास, अब ये 2 मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड कर दिया तो ये मेरे पास आ जाएगा 4, क्योंकि 8 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास 4 आ गया। सिंपल। आपको क्या मालूम करना है, इसका सेंटर मालूम करना है। तो आपको याद है सेंटर किसके बराबर होता है, सेंटर बराबर होता है c के, और c बराबर होता है माइनस जी और माइनस एफ के। ठीक है, तो ये जो आपने वैल्यू मालूम की है जी और एफ की वैल्यू मालूम की है, सेंटर की नहीं की। तो माइनस का जी, जब आपने यहाँ पे ये एक माइनस रखा हुआ है तो अंदर माइनस जी की वैल्यू, माने जी की वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस 3 आई हुई है। ठीक है, कोमा डाला, अब इसके बाद बाहर माइनस लिखा है, माइनस लिख दिया, और एफ की वैल्यू क्या निकली है 4, तो आपने 4 पुट कर दी डायरेक्ट। अब जरा देखिएगा आपका आंसर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 4 हो जाएगा। सिंपल। अगर आपको ये चीज इसको और से समझिएगा, क्योंकि अक्सर बच्चे इसी में गलती करते हैं कि ये आंसर लिखने के -3 और 4 नहीं, बल्कि आपको पता है कि माइनस जी और माइनस एफ होता है। बेसिकली जो साइन है उनको चेंज करके लिखते हैं, ये माइनस का तो प्लस का आया, ये प्लस का तो माइनस का आया। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये माइनस जी और माइनस एफ होते हैं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत बार एमसीक्यूज में है तो इसको यहीं पे गौर से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए जी, अब यहाँ पे इसके अलावा 2010 के अंदर कोई और क्वेश्चन एमसीक्यूज नहीं आया हुआ चैप्टर नंबर 7 का, तो लिहाजा हम अगला चलते हैं 2011। तो 2011 के अंदर चलते हैं, तो अगला पेज भी यूज कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर हमें हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले 2011 की। तो मैं डाल देता हूँ 2011 में कौन सा एमसीक्यूज आया। सबसे पहले पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में मुझे क्या कह रहा है एमसीक्यूज 3 में, सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें मुझे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। बेटा ये वाली बात आपको याद है कि मैंने 3 कंडीशनें बताई थी कि ऐसा सर्कल जिसका जो ओरिजिन से गुजर रहा हो, तो उसकी जो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और इजिकल टू 0। इसके अंदर जो c होता है वो क्या हो जाता है, इजिकल टू 0 हो जाता है। तो लिहाजा की जो इक्वेशन होगी ये वाली होगी। तो जरा देख लें, आपको यही जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 11y। अब इसमें देखेंगे c यानी कि कांस्टेंट नंबर, c बेसिकली 1 2 5 6 25 26 इस तरह का नंबर होगा। तो इसके अंदर 25 यानी कि कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, g है x है, यानी कि gx इसने नहीं दिया हुआ लेकिन जनरल नंबर लिख दिए, तो इसमें यानी कि कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है। बाकी तीनों में देखेंगे कांस्टेंट नंबर मिलेगा। तो आपको पता है ऐसा इक्वेशन जो ओरिजिन से गुजर रही होती है उसके अंदर कांस्टेंट नंबर नहीं होता, तो आपका जो आंसर बनेगा दिस इज आवर राइट आंसर। ठीक है बेटा, इसको आपने टिक कर देना है। अब चलते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट जो है पार्ट नंबर वो है हमारे पास 17। तो 17 पार्ट के अंदर क्या कह रहा है उसको जरा देख लेते हैं। पार्ट नंबर 17 के अंदर सेंटर ऑफ अ सर्कल। अच्छा जी, अब इसका सेंटर मालूम करना है, वही चीज है, इसको भी इसी के अंदर वही टेक्निक लगाएंगे। क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y
प्लस 33 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको मैंने सेंटर मालूम करने का तरीका बताया था कि जनरल इक्वेशन लिखो और उसको उसके एक्स और वाई से कंप्यूटेटिव कर दो, लेकिन यकीनन अब आपको आदत हो गई होगी तो आपने सबसे पहले करना है 2gx, ठीक है, लिखना है, और इसके बराबर यहाँ इसके अंदर जो x होगा उसको इसके बराबर लिख देना, सिंपल, जो इक्वेशन दी होगी। इसी तरीके से 2fy लिखना है और यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर जो y जिसके साथ होगा उसको लिखना है, तो ये है -10y। ठीक है बेटा, तो इसके साथ -10y था। अब आपको पता है ये x इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2g इज इक्वल टू 6 बच जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड होगा तो ये 2 1 2 और 2 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2g की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 2। अब इस तरीके से जरा यहाँ पे आ जाए, ये y से y कट गया तो 2f इज इक्वल टू -10 आ गया। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो f की वैल्यू जो आपके पास बनी वो क्या बन जाएगी -5। लेकिन आपको क्या मालूम करना है, सेंटर मालूम करके देना। तो सेंटर आपको पता है किसके बराबर होता है, -g और -f। तो लिहाजा ये जो प्लस का 2 था तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 2, और ये माइनस का था तो ये माइनस माइनस इधर आएगा तो प्लस कर देगा। ठीक है, तो लिहाजा मैंने कर दिया। आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आता, आपको बेसिकली पता होता है कि -g और -f सेंटर होता है, तो यहाँ पे इसका साइन चेंज करेगा, ये प्लस का तो माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का करके आपने लिखना है, आंसर बेसिकली ये माना जाएगा। कभी आपने 2 और -5 नहीं लिखना है, वो गलत सेंटर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ पे ये चीज भी आपकी क्लियर होती होगी। तो जरा देख लें कि आपका जो आंसर निकला वो यही निकला है। अच्छा सॉरी बेटा, जरा देखिएगा, ये मैंने 2 को काटा तो 3 आना था, मैंने गलती से यहाँ पे 2 लिख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये 3 आएगा, माइनस का 3 बन रहा होगा। ठीक है, तो ये -3 और 5 लिखा हुआ है। ठीक है, -3 और 5, दिस इज आवर राइट आंसर। ठीक है, इसको आपने टिक कर देना है। चलें जी, अब 2011 हो गया। 2011 के बाद हम कौन सा करेंगे, 2012। तो 2012 के लिए आ जाए, तो 2012 की हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, तो डाल लेते हैं भाई। सबसे पहले 2012 की हेडिंग डलेगी, फिर सबसे पहला जो एमसीक्यूज आया उसको देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट नंबर 2 आया हुआ है, तो पार्ट नंबर 2 यानी कि एमसीक्यूज नंबर जो 2 आया उसमें क्या कह रहा है उसको पढ़ लेते हैं। द सेंटर ऑफ 2x² प्लस y प्लस 8 इज इक्वल टू इज, इसका सेंटर मालूम करना है इस इक्वेशन का। तो बड़ा ही आसान है, सबसे पहले इक्वेशन लिख लें आप। क्या लिखी हुई है, 2x² प्लस 2y², ठीक है, और फिर है प्लस 8x, ठीक है, और इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये वाली बात भी याद होनी चाहिए कि जो सर्कल की इक्वेशन होती है उसके अंदर x² और y² के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो लिहाजा ये जो 2 2 है इनको खत्म करना पड़ेगा। तो 2 2 को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय होल इक्वेशन। तो जब मैंने 2 इससे डिवाइड किया तो ये 2 इसके नीचे आएगा, 2 से 2 कटा तो x² हो गया। ठीक है, और यही 2 जब इसके नीचे आया तो 2 से 2 कटा तो ये y² बच गया, और ये 2 जब इसके नीचे आया तो 2 से मैंने काटा तो मेरे पास 4x बच गया। ठीक है, और इसी तरीके से जब मैंने 0 से 4 को डिवाइड किया तो मेरे पास उस 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास 0 ही आया। ठीक है, तो अब आप देखेंगे आपके जो x और y के स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट थे वो 1 1 हो गए। तो अब आपने इसका सर्कल निकालना, आपने अगर इसका सेंटर निकाल लेंगे तो गलत आएगा। ठीक है, तो आपको ये बात भी याद होनी चाहिए कि कोफिशिएंट हमेशा 1 होने चाहिए जो हमें सर्कल की इक्वेशन दी जाती है। ठीक है, तो अब आए इसका सेंटर निकालते हैं। सेंटर मालूम करने का सबसे आसान तरीका क्या था, 2gx इज इक्वल टू, अब x जहां पे दिया होगा इक्वेशन के अंदर वो लिख देंगे। क्या दिया हुआ है, 4x, तो आपने सिंपल 4x के इक्वल रख देनी है। तो दूसरा क्या होता है, 2fy इज इक्वल टू, अब देखें y दिया हुआ है इस पूरी इक्वेशन के अंदर, y नहीं दिया हुआ, ये y² है, तो लिहाजा y वाली वैल्यू नहीं दी थी, तो जो नहीं होता तो उसको हम 0 सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो 0 लिख दिएगा। अब देखिए ये y से x कट गया, ठीक है, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा तो y से y कट गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड होगा, तो 2 से जब मैंने इसको काटा तो मेरे पास यहाँ पे 2 1 2 2 2 4 आ जाएगा, तो g की वैल्यू जो निकली वो 4 आ गई, सिंपल। अब जरा यहाँ पे देखिएगा f है, अब ये y मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड करूंगा 0 से तो 0 आएगा, ये 2 मल्टीप्लाई इधर जाके मैं डिवाइड करूंगा तो बेसिकली मेरे पास जो f की वैल्यू निकलेगी वो 0 आ जाएगी। लेकिन आपको क्या मालूम करके देना है, सेंटर मालूम करके देना है। तो सेंटर किसके बराबर होता है, -g और -f, यानी कि ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। लेकिन आपको पता है 0 के साथ प्लस लिखो या माइनस लिखो, 0 तो 0 ही रहेगा, तो लिहाजा आपको जो सेंटर बनेगा ये बनेगा। ठीक है, तो चलें जी देख लेते हैं, ये दिया हुआ है -2 और 0, तो देख लेते हैं -2 और 0 लिखा हुआ है कहीं, -2 और 0, तो ये लिखा हुआ -2 और 0, ये हल्का सा माइनस का निशान है तो आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो -2 और 0 बने तो आपने इसको टिक कर देना है। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब देखते हैं 2012 के अंदर कोई आया हुआ और कोई भी ब्लू कलर से, मतलब कि ब्लू मार्कर से सर्कल नहीं हुआ, इसका मतलब वो नहीं आया हुआ। ठीक है, चलिए जब अगला करते हैं 2012 के बाद क्या आएगा, 2013 आएगा। ठीक है, तो हम 2013 के लिए नया पेज ले लेते हैं इसी बात पे। तो 2013 के लिए क्या करेंगे, देखते हैं कौन सा सवाल आया हुआ है। तो हेडिंग डाल दें सबसे पहले 2013 की, 2013। तो इसमें जरा देखें सबसे पहले कि 2013 के अंदर कोई एमसीक्यूज आया हुआ है, पहले में तो नहीं आया हुआ, आगे जरा देखते हैं। हाँ, ये पार्ट नंबर 18 आया है, तो इसको सोल्व करते हैं। ठीक है जी बेटा, तो जरा कर ले। इसमें क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 18 है, 17 नहीं है, 7 सेंटर ऑफ द सर्कल। इसमें भी आपको सेंटर ऑफ द सर्कल मालूम करनी है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, x² y² प्लस 6x माइनस 8y प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन लिखी, ये मैंने पूरी की पूरी ये लिख ली। मुझे इसका सेंटर मालूम करके देना। सेंटर मालूम करने का सबसे आसान तरीका 2gx इज इक्वल टू, जो इक्वेशन के अंदर x होता है उसको लिख दें,
ठीक है, तो इसके साथ x था तो मैंने 6x लिख दिया। इसी तरह से 2fy इज इक्वल टू y, इक्वेशन के अंदर जिसके साथ y होगा वो कोफिशिएंट लिख दें, तो ये -8y था तो -8y लिख दिया। अब यहाँ से g की और यहाँ से f की वैल्यू मालूम कर लें, तो जरा देखिए ये मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड, y से y कट गया, ये मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड हो गया, तो मेरे पास 3 आएगा, तो g की वैल्यू मेरे पास क्या बची, 3 आ गई, सिंपल। और यहाँ पे जरा देखिए y से y कट गया, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड कर दूंगा, तो ये 2 के टेबल में 8 जो है 4 बार आता है, तो ये f की जो वैल्यू बनी -4 बन गई, डेट। अब आपको क्या मालूम करना है, सेंटर, तो सेंटर बराबर होता है -g और -f के, ठीक है। तो लिहाजा आपको पता है कि इनके साइन, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये साइन चेंज कर देगा इनके। तो आपका जो आंसर होगा -3 और 4 होगा। तो जरा देख लेते हैं, -3 और 4 को आंसर लगा हुआ है। अच्छा, वैसे यहाँ पे कोई टिक नहीं लगा हुआ, लेकिन अब आप देखें -3 कहाँ लिखा हुआ है, -3 और 4, दिस इज -3 और 4। जरा देखेंगे यहाँ पे इन्होंने जगह छोड़ी, ये माइनस की है, तो वो यकीनन ब्लर हो गई होगी, ठीक है। तो -3 और प्लस का 4 जो है वो आपका आंसर होगा, इसको आपने टिक कर लेना है। तो यहाँ पे 2013 के भी एमसीक्यूज होते हैं कंप्लीट। अब 2013 के बाद आते हैं 2014 पे। तो 2014 में जरा देखें कौन सा आपके पास आई हुई है एयर। तो 2000 इसके अंदर आया है पार्ट नंबर 8, तो उसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे 2014 की, इसमें जरा देखें क्या है पार्ट नंबर 8। तो पार्ट नंबर 8 में लिखा हुआ है कि ये बराबर है द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई। इसको सबसे पहले लिख लेता हूँ क्योंकि इससे सेंटर निकालना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है, और प्लस 6y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो आपको क्या करना है, इसका सेंटर मालूम करना है। सेंटर मालूम करने का सबसे आसान तरीका 2gx इज इक्वल टू x जो लिखा होगा वो लिख दें। अच्छा जी, 2fy इज इक्वल टू y के साथ जो लिखा होगा उसको लिख दें, ये सिंपल। तो x से x कट गया और ये 2 मल्टीप्लाई होता है, जाके डिवाइड कर दूंगा, तो 10 से मैंने 2 को डिवाइड किया तो 5 आ गया और माइनस का, सिंपल। अब जरा देखें y से y कट गया, ये 2 मल्टीप्लाई होता है, जाके डिवाइड किया तो मेरे पास f की वैल्यू क्या आ गई, 3, सिंपल। अब आपको क्या करना है, आपको सेंटर मालूम करना है। तो सेंटर बराबर होता है -g और -f के, यानी कि आपको पता है कि इनकी साइन चेंज हो जाएंगी। तो ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए 5 और -3 लिखा हुआ है। तो जरा देख लेते हैं, 5 और -3 लिखा हुआ है, इन्होंने सही आंसर को टिक किया, तो इसको आपने टिक कर देना, ठीक है। तो ये हम आंसर लेके आ गए। तो आगे जरा देखते हैं और कौन सा आया, और कोई भी आपका 2014 के अंदर एमसीक्यूज नहीं आया हुआ, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 से। अच्छा जी, ये वीडियो अच्छी खासी लंबी हो गई, तो लिहाजा आगे की जो ईयर रहते हैं वो फिर आगे की वीडियो में बनाता हूँ। अल्लाह हाफिज।